नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 424वें दिन के क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, अगर आप आसानी से पढ़ना, बोलना और लिखना सीखना चाहते हैं तो जो हमारा सीरीज चल रहा है ओमनीसेंट इंग्लिश, उसके साथ डे 1 से जुड़िए दोस्तों। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रेज के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, फ्रेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बेसिक वर्ड होता है, वैसी तरह जो है फ्रेज, इडियम, प्रोवर्ब्स, ठीक है। जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ कि क्या क्या जरूरी है। तो डेली यूजेज वर्ड, जी दोस्तों, डेली यूज वाले वर्ड जो कि हिंदी टू इंग्लिश हैं। उसके बाद ईडियम्स को देख लीजिए, ईडियम्स। और ईडियम्स के बाद अगर फ्रेज है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट वाले फ्रेज है वो सारे फ्रेज, प्रोवर्ब्स, ठीक है, यानी कहावतें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वर्ब का जो लिस्ट होता है हिंदी अंग्रेजी का, जो इम्पोर्टेंट वर्ब होता है, जैसे कि पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल वाले, तो वर्ब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये सारे सब वर्ड मीनिंग ही है और सबको देखना भी बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले बात करें दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, माइक में सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। और देखिए, राइटिंग स्किल हो या हो स्पोकन, सबसे जरूरी होता है दोस्तों अधिक से अधिक वर्ड मीनिंग को याद किया जाए। खासकर लिखते समय यूज कीजिए तो ही आएगा आपको लिखने, और बोलते समय इसको अगर बोलेंगे उसका यूज दिमाग में कि हाँ मुझे इस तरह से बोलना है, तो तभी आप बोल पाएंगे। तो सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। और आइए देखते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण फ्रेजेज। जी हाँ दोस्तों, और देखिए वीडियो के लास्ट में सारा जो है, लास्ट में एक बार सरसरी नजर से आप देखेंगे एक ही साथ, तो पार्ट बाय पार्ट देखेंगे हर स्लाइड में। तो ये फ्रेज हमारा है पहला, ओवर हेड्स एंड ईयर। ओवर हेड्स एंड ईयर, इसका हिंदी, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? तो हिंदी अर्थ हो जाता है अच्छी तरह, बस इतना ही, अच्छी तरह, ओवर हेड एंड ईयर्स। अब ऐसे अच्छी तरह के लिए वेरी वेल हम लोग बोल देते हैं, तो ये वो अलग चीज़ है, ये फ्रेज है हमारे, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल एक लेते हैं, तो ही इज ओवर हेड्स एंड ईयर। देखिए फ्रेज कहाँ कहाँ आता है। फ्रेज कभी कभी सेंटेंस के शुरू में आता है, कभी सेंटेंस के बीच में आता है, कभी सेंटेंस के आखिरी में आता है। ज़्यादातर आखिरी में आता है या शुरू में आता है, तो अच्छी तरह है। और ये देखिए एग्जाम्पल है, ही इज ओवर हेड्स ईयर एंड इन डेब्ट, यानी कि हिंदी है वह कर्ज में बिल्कुल डूबा है, वह कर्ज में बिल्कुल डूबा है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं अच्छी तरह के लिए। तो इसका मतलब यही हो दोस्तों कि वो बिल्कुल यानी अच्छी तरह से कर्ज में डूब गया है। मायने भी यानी मीनिंग का सेंस भी पकड़ना होगा। दूसरा है फ्रेज हमारा हेड एंड टेल। अब तो बोलते हैं हेड एंड टेल, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल बोलते हैं। सिक्का का जो दो पहलू होता है, दो तरफ का जो सरफेस है, एक तरफ हेड एक तरफ टेल हो जाता है, तो वो अलग है हेड एंड टेल। या हिंदी अर्थ है हेड एंड टेल का मतलब कुछ नहीं। जी हाँ दोस्तों, नथिंग, हिंदी में से हम लोग नथिंग भी बोलते हैं, नथिंग। मीनिंग अगर दिया जाए तो मीनिंग बेसिक वर्ड यूज या डेली यूज वर्ड में नथिंग बोलते हैं, लेकिन फ्रेज में कुछ नहीं के लिए हेड एंड टेल होगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, तो आई कुड मेक नाइदर हेड एंड टेल ऑफ दिस मैटर। हिंदी में दोस्तों इसे बोलेंगे, इसका जो अगर ट्रांसलेट करेंगे तो मैं इस मामले की सिर पूछ कुछ नहीं समझ सका। मैं इस मामले का सिर पूछ कुछ नहीं समझ सका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। और ये नेक्स्ट हमारा है, तो नेक्स्ट फ्रेज दोस्तों ये देखिए, हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल, इसका मतलब हिंदी अर्थ में देखिए दिलो जान से, हार्ट एंड सोल। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है, ही प्लम्ड हिमसेल्फ हार्ट एंड सोल इनटू न्यू बिजनेस। ही प्लम्ड हिमसेल्फ हार्ट एंड सोल इनटू न्यू बिजनेस, यानी दोस्तों इस नए रोजगार में वह दिलो जान से पड़ गया है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देखिए फ्रेज हमारा है होल एंड कॉर्नर। होल एंड कॉर्नर है, और हिंदी अर्थ छिपा हुआ या गुप्त, होल एंड कॉर्नर। एग्जाम्पल है, ही अडॉप्टेड अ होल एंड कॉर्नर पॉलिसी टू अचीव हिज एंड। हिंदी अर्थ है दोस्तों, उसने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गुप्त नीति का अवलंबन किया।
तो देखिए मेरा कहने का मतलब कि आप इसे अपने सेंटेंस में यूज़ कीजिए। देखिए कहाँ पर क्या हो रहा है। अब ही को बदल दीजिए। सेंटेंस अगर सीखना है बदलने के लिए कैसे बोलेंगे, तो उसने ही है, ही की जगह आप लगाइए सी, बात वही है। फिर आई लगाइए, यू लगाइए, वी लगाइए, सब जगह सेंटेंस बस है। जैसे कि या वी, मान लीजिए यू लगाते हैं, यू या आई लगाते हैं, चलिए आई लगा के बोलते हैं। यहाँ पर ही की जगह आई हो बोलिए, आई अडॉप्टेड अ होल एंड कॉर्नर पॉलिसी टू अचीव हिज एंड, यानी कि मैंने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गुप्त नीति का अवलंबन किया। ठीक है, मैंने, तो यहाँ पर हिज है तो आई की जगह यहाँ पर माई हो जाएगा, जाहिर सी बात है। जब ही की जगह हिज होता है, आई की जगह माई हो जाएगा। तो सेंटेंस ऐसे सीखना होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, और ये हमारा है नेक्स्ट फ्रेज है ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई हिंदी अर्थ है शोरगुल या हो हल्ला, करते हैं ना, शोरगुल हो रहा है, हो हल्ला हो रहा है। सेंटेंस बनाइए। अब देखिए एग्जाम्पल है, व्हेन द वुल्फ केम टू द, या केम द, यहाँ द लगा दीजिए, केम द शेफर्ड, शेफर्ड बॉय रेज्ड अ ह्यू एंड क्राइड। दोस्तों देखिए हिंदी है कि जब भेड़िया आया तो चरवाहे लड़के ने हो हल्ला या शोरगुल किया। नेक्स्ट है फ्रेज हमारा इन अ फेयरवे। हिंदी अर्थ है मार्ग में या लगभग कार्य की संपन्न अवस्था की बात में की जाती है। और एग्जाम्पल है यू आर ऑलरेडी इन ए फेयर वे टू सक्सेस। आप लगभग सफलता प्राप्त करने पर, यानी आप लगभग जो है सफलता के करीब हैं, उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां आप सफलता प्राप्त कर चुके होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये हमारा है नेक्स्ट है फ्रेज हमारा इन अ फिक्स है, और हिंदी अर्थ है उधेड़ बुन में। क्या उधेड़ बुन में। एग्जाम्पल है व्हेन नाला वाज अवे दमयंती वाज इन अ फिक्स। हिंदी में बोले दोस्तों अगर इसी बात को, जब नल चल गए, ठीक है, तब दमयंती बड़ी उधेड़ बुन में पड़ गई। यानी कि नल मतलब पानी जब चला गया नाला का, नल का, एक्चुअली नल का, सॉरी वो ये कहानी है, नल मीन्स वो नल नहीं, नल दमयंती का कहानी है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है दोस्तों। तो नल दमयंती जो कि एक पौराणिक कथा है दमयंती का, तो वही बात है यहाँ पर कि जब नल चल गए तब दमयंती बड़ी उधेड़ बुन में पड़ गई। वो नहीं, अब नल मीन्स टैप वाला भी होता है, पानी से आता है, तो वो नल नहीं। अब याद रखिएगा तो इन फिक्स को कैसे लास्ट में यूज़ किया गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है फ्रेज हमारा इन अ नट सेल। हिंदी अर्थ है संक्षेप में, और एग्जाम्पल है दोस्तों प्लीज टेल द स्टोरी ऑफ रामायण इन अ नट सेल। अब इंग्लिश में इसे रामायणा बोलते हैं, कॉल मतलब बुलाया जाता है रामायणा। एक्चुअली अंग्रेज लोग इसी तरह से बोलते हैं तो इसलिए रामायणा बोलते हैं, लेकिन रामायण ही बोले हम लोग। प्लीज टेल द स्टोरी रामायण इन अ नट सेल। हिंदी अर्थ होता है कृपया रामायण की कथा संक्षेप में कहिए। दोस्तों नेक्स्ट है फ्रेज हमारा इन ए राउंड अबाउट वे। हिंदी अर्थ होता है घुमा फिरा कर। क्या कहते हैं? घुमा फिरा कर। तो दोस्तों एग्जाम्पल है ही रिफ्यूज्ड टू लेंड मी मनी। ही रिफ्यूज टू लेंड मी मनी इन ए राउंड अबाउट। तो दोस्तों हिंदी देखिए, घुमा फिरा कर उसने मुझे रुपया उधार देने से इनकार किया। अब देखिए ही की जगह आप सब बदल दीजिए, सारा है, आई है, वी है, ठीक है, यू किसी का नाम भी ले सकते हैं। तो चाहे ही सी दिस, मान लीजिए राम है या सीता है, कोई भी नाम रख के कुछ भी बोलिए। जैसे यहाँ पर सीता रिव्यूज टू लेंड मी मनी इन अ राउंड अबाउट वे, यानी कि घुमा फिरा कर सीता ने मुझे रुपया देने से इनकार किया। तो सेंटेंस तो कई तरह से बन सकते हैं, बस आप सब्जेक्ट बदलते जाइए। कई तरह सेंटेंस यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं। आपके जीवन में इस तरह सेंटेंस बहुत बार आए होंगे, आपने कहा भी होगा, बोला भी होगा, सुना भी होगा। दोस्तों नेक्स्ट फ्रेज हमारा है इन अ वर्ड। इन अ वर्ड का मतलब है एक शब्द में, यानी कि एक ही शब्द में, इन अ वर्ड। एग्जाम्पल है इन अ वर्ड इंडिया हैज बीन रिड्यूस्ड टू पॉपुलरिज्म बाय द इंग्लिश। एक शब्द में यही कहा जा सकता है कि अंग्रेजों ने भारत को भिखमंगा बना दिया। जाहिर सी बात है दोस्तों,
कभी भारत सोने का चिड़िया हुआ करता था, तो अंग्रेजों ने भारत को घुमाना, तो भारत इंग्लैंड से जो जितना डेवलप है, अमेरिका जितना डेवलप उससे कम नहीं रहता। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों फ्रेज हमारा है इन अवेंस, ठीक है, या ए है, याद रखिएगा ए। चलिए जो करेक्ट करते हैं तो हो गया दोस्तों इन अवेंस, 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 ठीक है। अब हिंदी अर्थ होता है स्थगित अवस्था में, ठीक है, स्थगित अवस्था में, ठंडे बस्ते में कह सकते हैं, ठंडे बस्ते में कुछ नहीं होता, सरकारी योजना हमेशा ठंडे बस्ते में ही रह जाता है, तो ये होता है तो ठंडे बस्ते में, याद रखिएगा। सरकारी योजना होता है लेकिन प्राइवेट और निजीकरण में ऐसा नहीं होता, लेकिन अब सरकारी योजना में भी इस तरह के काम नहीं हो रहे हैं, तो अच्छी बात है। ठंडे बस्ते में, स्थगित अवस्था में, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तो लोकल भाषा है, लोकल में यूज़ करते हैं जो रेगुलर वे में। तो एग्जाम्पल हो जाए तो दिस लॉ इज इन अवेंस नाउ, दिस लॉ इज इन अवेंस नाउ। हिंदी अर्थ है अब यह नियम लागू नहीं है, अब यह नियम लागू नहीं है। चलिए नेक्स्ट है तो दोस्तों पूरा सेंटेंस को देखेंगे एक बार, जैसे ओवर हेड एंड ईयर्स, हिंदी मतलब फ्रेज ओवर एंड हेयर, ओवर हेड एंड ईयर का क्या होगा, अच्छी तरह। नेक्स्ट है हेड एंड टेल, कुछ नहीं। हार्ट एंड सोल, दिलो जान से, जी हाँ दोस्तों दिलो जान से। होल एंड कॉर्नर, छिपा हुआ, गुप्त, ठीक है, छिपा हुआ, गुप्त। नेक्स्ट है ह्यू एंड क्राई, शोरगुल, हो हल्ला। इन अ फेरी, सॉरी इन अ फेयर वे, मार्ग में। इन अ फिक्स, उधेड़ बुन में, जैसे नल दमयंती, नल के चले जाने के बाद दमयंती उधेड़ बुन में थी, वो देखिए वही बात है जन्म में। इन ए नटसेल, संक्षेप में। इन ए राउंड अबाउट वे, घुमा फिरा कर, इन ए राउंड अबाउट वे, घुमा फिरा कर। नेक्स्ट है इन अ वर्ड, ठीक है दोस्तों, ये देखिए इन अ वर्ड यानी कि एक शब्द में। इन अवेंस, स्थगित अवस्था में। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, ये वीडियो कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब से घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एक लिंक यहाँ है जिससे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक लिंक यहाँ जिससे हमारे वीडियो बन सकते हैं, यानी हमारा प्लेलिस्ट का लिंक है, कुछ प्रीवियस वीडियो के यहाँ और यहाँ देख सकते हैं। और एक और बात, आपसे अगर मुझसे कोई गलती हुई, थोड़ा सा शोरगुल है, जगह जो है स्थान बदल गया है, तो कहीं को दिक्कत हो रहा है तो उसके लिए क्षमा करेंगे, कोशिश किया जाएगा कि जो नॉइज़ है वो कम से कम हो। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं, ध्यान रखें, धन्यवाद।